योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कल यानी कि मंडे, कल नहीं सॉरी मंडे को क्या रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का हाल, किस तरह के लेवल्स, टारगेट्स और मूवमेंट देखने को मिल सकती है। शुरुआत करेंगे निफ्टी से। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और देखिए निफ्टी में आज क्या हुआ। हमने कल इस ट्रायंगल की बात की थी, इन दोनों ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेक डाउन हुआ और इस लेवल के नीचे निकला। हमारा टारगेट 19,261 का था और इसके नीचे सस्टेन करने पर फ्री फॉल की बात हुई थी, लेकिन इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। पहला टारगेट दिया, उसके बाद यहाँ से अपसाइड का बाउंस, फिर यहाँ तक आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से डबल बॉटम बना के अपसाइड बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को, जो कि पहले सपोर्ट की थी अब रेजिस्टेंस बन चुकी थी, इसके ऊपर इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया और बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे सेलर्स बैठे थे जिन्होंने इसे बहुत ही तेज़ी से नीचे गिराया। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की ही मूवमेंट थोड़ी अलग थी आज के दिन और दोनों में ही कुछ अलग मूवमेंट देखने को मिली। और एक बात और थी जो आज हुई कि आज मैं दोबारा से टेलीग्राम पर एक्टिव नहीं हो पाया। बहुत दुख है मुझे इस बात का, लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी है कि इसी बहाने मैं अपने पिताजी की कुछ सेवा कर पा रहा हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत रह रही है ख़राब और मुझे उनकी देख रेख करते हुए मार्केट को टाइम देने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आप सभी से मैं आप सभी के प्रति कॉन्फिडेंट हूँ कि आप सब अपने अभी तक तो अपने दम पे प्रॉफिट बनाने में आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो महारत हासिल की होगी और यही मेरा एम है कि आप सब अपने दम पे, अपने खुद के एनालिसिस के बेस पे आप प्रॉफिट बनाना सीखें। ठीक है, यही मेरी दिली इच्छा रहती है। और देखिए मेरा एनालिसिस करने का भी मेन रीज़न यही होता है कि आप सब एनालिसिस करना सीख सकें। मेरी वीडियो देख के अगर आप सोचते हैं कि आप सब प्रॉफिट कमाएंगे, नहीं, मेरी वीडियो देख के आप प्रॉफिट कभी नहीं बना सकते, या किसी की वीडियो देख के आप कभी प्रॉफिट नहीं बना सकते, किसी के टिप्स से कोई प्रॉफिट नहीं बना सकते। आप प्रॉफिट कब बनाएंगे? जब आप खुद एनालिसिस करेंगे और अपनी एनालिसिस को जांचेंगे, परखेंगे, समझेंगे और अपनी गलतियों से सीखकर आप मार्केट में काम करेंगे, तब आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। इस माइनर ट्रेंड लाइन की बात की थी हमने कल, तो देखिए इस माइनर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे कितना मस्त मोमेंटम देखने को मिला और ब्रेक डाउन के बाद एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो देखिए ट्रेंड लाइंस काम करती हैं, लेवल्स काम करते हैं, हर एक चीज़ काम करती है। आपको करना क्या है, बस उनको पहचानना आना चाहिए। कल के लिए बात करेंगे, कल म्यूटेड ओपनिंग हो तो कैसे प्लानिंग करें। म्यूटेड ओपनिंग हो, सॉरी मंडे के लिए, मंडे को म्यूटेड ओपनिंग होती है, यहाँ से अपसाइड निकलता है। तो यहाँ देखिए डब्ल्यू पैटर्न, एक तरह का डब्ल्यू पैटर्न जो बनाया है इसने, डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन आती है। नेक लाइन तक आप कोई काम नहीं करेंगे। आप काम कब करेंगे? जब 19,330 के ऊपर निकले, रीटेस्ट करे और फिर अपसाइड निकले तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट। और यहाँ देखिए, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंजक्शन है, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट कर देता है तो फिर आपके लिए फ्री ओपन टारगेट है, कहाँ तक का? 19,500 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। या फिर गैप अप के सिनेरियो में, वो गैप अप में बात करेंगे। अभी म्यूटेड ओपनिंग में अगर नेगेटिव प्रोजेक्शन बन जाए और ये दोनों लेवल टूट जाए और इसके नीचे सस्टेन करता हुआ दिखे, ठीक है, लो को ब्रेक करे दोबारा से, तो फिर आपको 19,200 और 19,100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फ्री फॉल टाइप की सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आपको साथ में देखना है कि कॉल राइटिंग हैवी होनी चाहिए और पुट साइड बाइंग कंटिन्यू होनी चाहिए। तभी अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप यहाँ पे कहीं भी ट्रैप में फंस सकते हैं, बीच में किसी भी लेवल से बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। वैसे टारगेट नीचे 19,000 और 18,900 का निकल के आता है मेरे हिसाब से तो नीचे की तरफ, और कोई लेवल बीच में इसे रोकने वाला है नहीं। बीच में जब ऐसा कभी सिनेरियो होता है तो बड़े भैया क्या करते हैं कि बीच में कहीं भी एक पोजीशन बना देंगे और मार्केट को रिवर्स कर देंगे। तो ऐसे केस से बचने के लिए आपको स्टॉप लॉस ट्रेल और प्रॉफिट बुकिंग साथ के साथ करना जरूरी होगा। तो इस तरह से आप प्लानिंग करेंगे। मंडे को मैं कोशिश तो करूँगा ऑनलाइन आने की, लेकिन अगर नहीं आ पाया तो उसके लिए मैं फिर से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि अभी चल रही है थोड़ी सी दिक्कत परिवार में। पिताजी की तबीयत, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक नहीं है। गैप अप ओपनिंग हो जाए तो कैसे प्लानिंग करें? गैप अप ओपनिंग हो जाए इस लेवल के ऊपर और पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता हो, आपको वेट करना है 19,380 के ऊपर सस्टेन करने का, और इसके ऊपर सस्टेन करते ही 19,480 500 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए तो कैसे प्लानिंग करें? नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए, गैप फिल का पहला टारगेट रहेगा, गैप फिल करने के बाद नीचे की तरफ सस्टेन कर जाती है मार्केट, तो फिर आपके लिए ओपन टारगेट 19,200 19,100 तक का प्लान करके चल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में कैसे काम करेंगे? गैप डाउन ओपनिंग कहीं इस बीच में हो जाती है और पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है 19,200 पे। वैसे अभी पुट राइटिंग थोड़ी अच्छी है, तो 19,200 से एक बाउंस आए तो गैप फिल
की प्लानिंग कर सकते हैं। और गैप फिल के बाद अगर अपसाइड सस्टेन करता है और पुट राइटिंग दिखती है आपको मार्केट में, तो फिर आप 19,300 तक के लिए भी प्लानिंग करके 350 तक के लिए प्लानिंग करके चल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में नेगेटिव प्राइजेक्शन बने और नीचे की तरफ मार्केट निकलता हुआ दिखे तब कैसे प्लान करें। गैप डाउन ओपनिंग में अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलता हुआ दिखे तो फिर आपको 19,100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कॉल राइटिंग हैवी होनी चाहिए, इसका आप सभी को ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट, और देखें बैंक निफ्टी में हमारे लेवल्स फॉलो हुए हैं या नहीं। एग्जैक्टली हमारे लेवल्स फॉलो हुए हैं। देखिए मार्केट गैप डाउन खुली, एकदम हमारे ये जो बियर चैनल था इसके बेस पे खुली, इसने सपोर्ट दिया और मार्केट एकदम से इसके नीचे सर्वाइव नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे सारे के सारे बायर्स बैठे थे जिन्होंने यहाँ से इस मार्केट को अपसाइड पुल किया था, ऊपर लेके गए थे। तो बियर चैनल के नीचे आते ही बायर्स ने एक लंबी छलांग लगाई और यहाँ पे अपसाइड निकल के इन्होंने इसका ब्रेकआउट दिया। लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद बियर्स भी कम तेज नहीं है, बियर्स भी यहाँ पे पूरी पोजीशन बना के बैठे थे और इन्होंने सारे के सारे ऑर्डर खाए। हो सकता है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बियर कहीं हम ही तो नहीं है अभी, क्योंकि अभी देखिए पिछले कुछ दिनों से बुल्स की जो एक्टिविटी है वो कुछ बड़ी दिख रही है और बियर्स कितना चाह के भी मार्केट को नीचे गिरा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इसकी बॉडी तक नहीं ब्रेक कर पाए, तो इसमें कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम दिखा। निफ्टी में भी था, ठीक है, यहाँ से ये नीचे गिरने की कोशिश कर रहा था लेकिन सारे बायर्स एक्टिव थे और बायर्स ने मार्केट को अच्छी खासी जंप दिलाई। लेकिन फिर भी बियर्स ने इतना जोर लगाया कि बियर्स ने डे हाई तक ब्रेक नहीं होने दिया। डे हाई को ब्रेक करने की कोशिश बुल्स ने पूरी की लेकिन हो नहीं पाया। वो सब बातें अलग है, लेकिन हमारे लेवल्स जो हैं वो एग्जैक्टली फॉलो हुए हैं, हर एक लेवल को रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने। तो अब कल के लिए कैसे प्लान करें, कल के लिए कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लिए मार्केट को चार्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा और चार्ट को थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा। और इस जो ये हमारा चैनल है इसको आपको रिस्पेक्ट करना है। कल के दिन भी आप इसको थोड़ा सा, कल नहीं सॉरी मैं बार बार कल कह दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी हूँ थोड़ी जल्दी में, मुझे पिताजी के थोड़े से वो दवा वगैरह खिलाना है, तो उसी लिए मैं थोड़ी सी जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स अगर मिस हो जाएँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप सभी को मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारी जानकारी पूरी अच्छी तरीके से देने की कोशिश तो मेरी यही रहती है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है क्या, नहीं रिस्पेक्ट किया है, तो इसे हम करेंगे डिलीट, क्योंकि इसे मार्केट रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, अब हमारे पास लेवल एक और निकल के आता है। इसमें कौन सा लेवल, अब आज के हाई, आज का जो हाई है इसे आप ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि आज का हाई कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस का काम किया है आज के हाई ने, तो इसे आप सभी ड्रॉ करके रखेंगे और फिर देखेंगे हम आगे की प्लानिंग। म्यूटेड ओपनिंग का सिनेरियो डिस्कस करते हैं। म्यूटेड ओपनिंग हो जाए, इसको पहले रेड कर दें हम लोग, क्योंकि रेजिस्टेंस कैसा होता है, रेजिस्टेंस रेड होता है, तो हम इसे रेड कर देंगे। रेड रेजिस्टेंस आ गया, ये एक जोन बन गया। म्यूटेड ओपनिंग का सिनेरियो डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने, यहाँ से अपसाइड का बाउंस डे हाई तक, और डे हाई के ब्रेकआउट के बाद आपके पास 44,000 का लेवल निकल के आता है। 44,000 के लेवल तक की ही प्लानिंग करें, उससे बड़ी प्लानिंग ना करें, और इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो आपके पास 44,200 और 300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। म्यूटेड ओपनिंग में नेगेटिव प्राइजेक्शन बने तो क्या करें, म्यूटेड ओपनिंग में नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है तब कैसे प्लानिंग करेंगे। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ निकले और इसके नीचे सस्टेन करती हुई दिखे तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट, बुल जोन तक का, अगर इसके यहाँ तक वही का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है जो कि 43,600 का है। अगर यहाँ से बाउंस मिलता है तो फिर गैप फिल यानी डे हाई ब्रेक होने के बाद अगर अपसाइड निकलती है तो दोबारा से 43,950 44,000 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे जो सेलिंग आई वो मेन 44,000 के लेवल के ही सेलर थे जो यहाँ बैठे हुए थे आराम से कि आओ भैया आओ, तुम लोग 44,000 का वेट कर रहे हो, मैं तुम्हें नीचे से ही नीचे भेज देता हूँ और तुम लोग ऊपर नहीं आ पाओगे। तो ऐसा भी कहीं देखने को शायद हमें मिल सकता है। गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करेंगे, गैप अप ओपनिंग इस जोन के अपसाइड हो जाए, 44,000 के ऊपर सस्टेन करती हुई दिखे तभी आप अपसाइड के लिए प्लानिंग करेंगे। गैप अप में गैप अप, एक सेकंड मैं इन दोनों एरोज़ को डिलीट करूँ फिर मैं आपको गैप अप का अच्छे से समझाता हूँ और फिर समझ में आएगा कि गैप अप में हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग 44-43-900 के आसपास में हो जाए, अरे यार ये क्या हो रहा है, बार बार जल्दबाजी में आदमी काम गलत करता है, तो एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं। गैप अप ओपनिंग इस 43,950 के ऊपर दिखे और 44,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखे तो 44,080-90 के आसपास के ऊपर आप 44,200 का टारगेट प्लान करेंगे
और 44,200 के बाद 300 का टारगेट आपके पास हो सकता है। नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए गैप अप ओपनिंग में तो कैसे प्लान करें? नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए यहाँ से, या फिर थोड़ा अपसाइड निकल के 44,000 या 44,100 से नीचे आने लगे और 43,950 के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखे तो फिर आपका 43,750 का टारगेट रहेगा। 43,750 के नीचे सस्टेन करे तो फिर आप 43,600 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करेंगे? गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास कहीं भी देखने को मिल जाए, क्योंकि यूएस में सेलिंग देखने को मिल रही है जिस कारण से गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली। तो गैप डाउन ओपनिंग अगर देखने को मिलती है इस चैनल के आसपास, तो इस चैनल के नीचे देखिए बायर्स ने इस चैनल के अपसाइड वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर तो बायर्स उतने एक्टिव नहीं है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के आसपास बायर्स बहुत तेज़ी से एक्टिव हो रहे हैं। तो यहाँ से आप छोटे टारगेट 43,750 और 43,750 के ऊपर एक्टिव सस्टेन करने पे 43,900 तक का टारगेट प्लान करेंगे। और अगर अपसाइड निकलता है 44,000 का ब्रेक करता है, 900 तक आप बुक कर लेंगे, उसके बाद से 44,000 44,100 के ब्रेक होने का वेट करेंगे, तब आप अपसाइड के लिए प्लानिंग करेंगे, या फिर यहाँ से रिवर्सल मिलेगा तो उसे प्लान करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग में अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है, नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है, तो आपका टारगेट 43,400 का रहेगा। 43,500 पे मार्केट के रुकने की संभावना बनती है, क्योंकि 500 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल होता है और 500 पे 43,500 के आसपास वैसे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों ही सेम क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बुल्स और बियर्स की फाइट होती हुई दिख सकती है, लेकिन अगर एकदम ब्रेक हो जाए किसी मोमेंटम के साथ तो एक साइड के जो सेलर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, और ट्रैप होंगे तो हमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और फ्री फॉल टाइप की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी 43,350 तक का ही टारगेट बनता है, और 43,350 के नीचे चली जाए तब 43,000 तक के टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी? अब बात करेंगे फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं और देखते हैं फिन निफ्टी में हमारे लेवल्स फॉलो हुए हैं या नहीं। तो फिन निफ्टी में भी देखिए एग्जैक्टली हमारे लेवल्स फॉलो हुए हैं। मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई, मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे और उन्होंने मार्केट को अपसाइड भेजा। अपसाइड ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिली, और रिजेक्शन मिली तो दोबारा ये जो हमने जोन बनाया था बियर जोन, इसमें साइडवेज होके इस बियर जोन को ब्रेक किया मार्केट ने, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया और दोबारा से मार्केट को फॉल मिली और एग्जैक्टली इसी लेवल पे आके मार्केट रुका। अब म्यूटेड ओपनिंग हो, अपसाइड का अगर पॉजिटिव डायरेक्शन बनता है तो आपको कब प्लानिंग करनी है? आपको प्लानिंग करनी है 19,540 के 525.30 के ऊपर सस्टेन करने पर 600 तक का टारगेट प्लान करेंगे। एक आपको टारगेट क्या देखने को मिल सकता है, एक ये ट्रेंड लाइन को आप थोड़ा सा करेंगे एक्सटेंड, क्योंकि इसको आज बहुत रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने, तो हो सकता है हमें कल भी मंडे को भी इसको मार्केट रिस्पेक्ट करती हुई दिखे। अभी तो कुछ खास हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक जोन। ठीक है, एक जोन इसे मान के चलेंगे, इस जोन के अंदर ही मार्केट ने रिएक्ट किया है। ठीक, तो ये जोन है हमारे पास, और इस ट्रेंड लाइन को भी हम थोड़ा सा करेंगे एक्सटेंड। ठीक है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को भी किया है मार्केट ने बहुत बढ़िया रिस्पेक्ट। ठीक है, ये कर दिया हमने इसे एक्सटेंड, और अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। म्यूटेड ओपनिंग में नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए, नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता हो 19,430 के नीचे सस्टेन करे तो आपको 19,350 या फिर इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट नीचे की तरफ आप प्लान कर चलेंगे, और इसके ब्रेक डाउन के बाद सस्टेन करने पे फ्री फॉल टाइप की सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें? गैप अप ओपनिंग इस लेवल के ऊपर देखने को मिले, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता हो, पुट राइटिंग दिखती हो, तो फिर आपका टारगेट क्या रहेगा? सबसे पहला रहेगा इस ट्रेंड लाइन का। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आपको 19,625 और 625 के ब्रेकआउट पे एग्जैक्टली 725 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब गैप अप ओपनिंग में नेगेटिव प्राइजेक्शन की बात करें तो नेगेटिव प्राइजेक्शन में ट्रेंड लाइन का टारगेट, और ट्रेंड लाइन से अगर बाउंस मिलता है, डे हाई ब्रेक होता है, तब आपका टारगेट दोबारा से अपसाइड के लिए आप ओपन टारगेट प्लानिंग करके चल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें? गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल जाए इस लेवल पे, और जैसा कि हमने बैंक निफ्टी में देखा तो इस लेवल से एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, और गैप फिल के बाद भी अगर सस्टेन करती हुई दिखे तो मुझे लगता है कि आज के हाई तक भी टच कर सकती है मार्केट अच्छे से। ठीक है, लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग में नेगेटिव प्राइजेक्शन बने तो कैसे प्लानिंग करें? नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे इसके नीचे सस्टेन अगर करती है तो फिर फ्री फॉल टाइप की सिचुएशन मिल सकती है, लेकिन आपका टारगेट पहला 19,300 250 50 पॉइंट के टारगेट आप प्लान करके
चलेंगे। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तीनों का हमने तीनों सिनेरियो डिस्कस कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको इससे एनालिसिस को सीखने में कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत 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 बहुत